श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 जनवरी को रविवार की पंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन है और जब भी कोई भी पंचमी तिथि रविवार को पड़ती है तो हम सभी लोगों को अपने घर की बीमारियों को दूर करने के लिए अपने घर के किचन में, कहने का मतलब है जहाँ पे हम खाना पकाते हैं वहाँ पे जाना होता है। सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक इस रविवार की पंचमी पे कभी भी जाओ और चुपचाप खड़े होकर के 7 बार पानी पी लेना या फिर उस बीमार इंसान को 7 बार पानी पिला देना। यकीन मानिए उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो हमेशा के लिए ख़त्म होगी। भारी से भारी रोग, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा एक छोटा सा कटोरी, है ना। आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले सकते हो। कहने का मतलब है ना, लोटे की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ले लो, ग्लास ले लो, कटोरी ले लो, कुछ भी, है ना। अब आपको इसके अंदर कुछ डालना नहीं है ना। इस कटोरी को लेकर के कहाँ पे जाओगे, आपको अपने घर के किचन में जाना है। कहने का मतलब अगर मैं इसको हिंदी भाषा में कहूँ तो कहाँ पे जाओगे, अपने घर के रसोई घर में जाना है ना। रसोई घर में जहाँ पे भी पीने के लिए पानी रखते हो, मटका परिंदा। मैंने यहाँ पे आरओ की फ़ोटो इसलिए लगा रखी है क्योंकि मैक्सिमम लोगों के यहाँ आज के टाइम पे आरओ लग चुका है। किन लोग के यहाँ आरओ नहीं लगा है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैया अभी हमारे यहाँ आरओ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के नल का ही पानी इतना अच्छा आता है तो हमें आरओ की जरूरत नहीं है ना। बट मैक्सिमम लोगों के यहाँ आरओ लगा है ना। देखो अब आपको पता होगा कि आपको उस कटोरी को लेके कहाँ जाना है, आरओ के पास जाना। और ये जो उसकी टैप दिख रही है, टोटी दिख रही है, इसी टोटी से आपको क्या करना है, पानी भरना है। सॉरी, जब आप इस कटोरी में पानी भरोगे, यहाँ पे एक नाम लेना है महादेव का। वो नाम आपको लेना है कुंदकेश्वर। अगर आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हो, आपको मैंने बता रखा है कि बीमारी के लिए या फिर कर्ज मुक्ति के लिए हमें महादेव का नाम लेना है और वो है कुंदकेश्वर। ठीक है ना। जब आप इसमें पानी भरोगे, जब आप इस कटोरी के अंदर, ग्लास के अंदर जल भरोगे, तभी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, बाकी और नहीं लेना। अब इसमें तो भर गया पानी। अब अगर आप यह उपाय खुद के लिए कर रहे हो तो वहीं पे किचन में ही खड़े होकर के आपको क्या करना है, इस कटोरी से जो पानी है उसको 7 बार में पीना है, घूट घूट करके। जैसे एक बार पिया फिर रुक गए, फिर एक बार पिया फिर रुक गए। बार बार पानी भरना नहीं है, एक ही बार पानी कस के भर लेना आप कटोरी में पूरा, और उसी पानी को 7 बार में पीना। जब 7 बार में पीना या किसी को ले जाकर के किचन के बाहर पिलाना, तो एक नाम मैंने आपको और बताया है और वो नाम है तुमरुका जी। किसके नाम से? तुमरुका जी के नाम से आपको उस पानी को पीना होगा या फिर उसको पिलाना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो तो किचन में खड़े होकर कर लेना। बट अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो इसको लेके जाना और उसको वो पानी देना, और यही तरीका उसको भी बताना कि 7 बार में पानी पीना है और तुमरुका जी का स्मरण करते हुए पीना। ठीक है ना। मेरी बातें समझ में आई तो करिएगा ज़रूर। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं रविवार की पंचमी तिथि पे करने वाले हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो ये उपाय भी बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही आसान सा है, तो समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा काला तिल दिख रहा है, तो आपको भी एक चुटकी काला तिल लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इस एक चुटकी काले तिल को लेकर के आपको फिर ऐसे लेना होगा एक छोटा सा कोई भी पात्र। यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले सकते हो ना। आपको उसके अंदर क्या करना है, भरना होगा जल। जल के अंदर डालोगे गंगा जल। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जल डालेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और गंगा जल के ही अंदर आप सभी को डाल देना है क्या, वही जो काला तिल मैंने आपको दिखाया। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात आपको बता दूं, काफ़ी लोग कह रहे हैं भैया कि आज के दिन तो पंचमी नहीं है। देखो उदया तिथि के टाइम तक पंचमी तिथि है, इसलिए पूरा दिन पंचमी तिथि माना जा सकता है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है ना। काला तिल क्या करेंगे, डाल देना।
अब आप फिर इस कटोरी को उठाइएगा और फिर से कहाँ लेके जाना है, आपके घर में दोबारा लेके जाना जहाँ पे आरओ लगा है, मटका है, परिंदा है, उस स्थान पे लेकर के जाइएगा और वहाँ पर लेकर के जब पहुँचेंगे तो उसको पूरी पंचमी तिथि की रात में पूरी रात रख देना, ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। और छोड़ने के बाद में अगले दिन पड़ेगा सोमवार का दिन, यानी कि अपने महादेव का दिन, और आप सभी को रात भर पड़े रहने के बाद में इस कटोरी के जल को उठाइएगा, काले तिल के, पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में अपने घर की उन्नति, अपने घर की तरक्की के लिए पूरे घर में घूम लेंगे और फिर उस पूरे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को भी कब करते हैं, पंचमी तिथि पे रखते हैं, षष्ठी तिथि को उठाते हैं और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, इससे ईजी उपाय कोई नहीं मिलेगा आपको। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा घी के साथ में ना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप सभी को 1 चम्मच घी दिख रही होगी, दिख रही है। तो क्या करिएगा, इस उपाय के सबसे पहले फ़ायदे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आपकी रोग बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आप उपाय खोज रहे हो या फिर आप इधर उधर भटक रहे हो कि हम कैसे करें कोई भी उपाय ताकि हमारे घर से ये विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ आ गई हैं वो कैसे दूर होंगी। आपको घी लेना है, घी के साथ आपको ज़रूरत पड़ती है काले तिल की। ध्यान रखिएगा, काला तिल गिनती नहीं करनी है, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा और उसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक, अब यहाँ पर पहुँचते टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, पूरा का पूरा जो घी आपके पास में है उसे समर्पित नहीं करना है। अब आप उस घी को जितना भी है उसे 5 बार में, यहाँ मैं कलर चेंज कर लूँ आपको समझने में आसानी होगी, उसे 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर, या मैं यूं कह लूं कि 5 बूंद या 5 बार में उस घी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अब जो आपके पास में 1 चुटकी काला तिल है, घी का लेपन करने के बाद में जो काला तिल आपके पास में है, जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता, हमेशा बीमार रहता है, कोई भी डॉक्टर की दवा उस व्यक्ति को काम नहीं कर रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप उस काले तिल को उसी घी के ऊपर चिपका करके और फिर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित मात्र कर देते हैं तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा रहे, उसकी सारी की सारी बीमारियां खत्म ज़रूर होंगी। ठीक है ना। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उस जल को बहते हुए आएगा, उस जल को रोक करके अपने घर में उस जल का छिड़काव ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बातें समझ ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की। यह उपाय आपके घर के क्रोध को, यानी कि आपके घर के गुस्से को ख़त्म करने का बहुत ही ईजी सा और बहुत ही आसान सा उपाय है ना। देखो, इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक लाल फूल। अब मान लेते हैं लाल फूल आपको नहीं मिलता है, आपके घर के अंदर या फिर आपके घर के आसपास में कहीं पे भी कोई भी लाल फूल लगा हो उसको ले लो, या किसी भी कलर का फूल लगा है उसको ले लो। इसको लेने के बाद में लाल चंदन तो मैंने आपको दिखाई दिया है, लाल चंदन और कोई भी एक फूल लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। यहाँ पर लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे। एक नाम बोलना है, क्या नाम है, चंपेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, चंपेश्वर महादेव के नाम से लाल चंदन का लेपन करेंगे। 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना और जिस भी कलर का पुष्प आप लेकर के आए हो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है यहाँ मात्र समर्पित कर देने से आप पे घर में कोई इंसान क्रोध नहीं करेगा, कोई इंसान गुस्सा नहीं करेगा। उसकी जो भी गुस्से की और लड़ाई की हैबिट होगी वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। बाकी मैंने कोशिश तो की है आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नहीं मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।